प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री एवं कटनी जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के कटनी आगमन पर जिले में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज रहीं। बता दें कि शनिवार को प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत सभागार कटनी में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने की। बैठक में जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, जन कल्याण कार्यक्रमों तथा विकास व निर्माण कार्यों के एजेंडेवार समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने विभागवार प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम, उद्योग विभाग, खनिज संसाधन विभाग, शिक्षा, कृषि विभाग, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, जल निगम, पीएचई, लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिक सेवा, जल संसाधन, नर्मदा घाटी प्राधिकरण, ब्रिज कारपोरेशन, ऊर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा राजस्व विभाग के कार्यों के विस्तार से समीक्षा की गई। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने पूर्व में ही संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया था कि वे अद्यतन जानकारी के साथ नियत समय से पहले जिला पंचायत सभागार में उपस्थित रहें। बैठक के उपरांत प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की प्रमुख उपलब्धियां, विकास कार्यों की एवं जनहितकारी योजनाओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई। जिला विकास सलाहकार समिति की यह बैठक जिले के समग्र विकास को गति देने, योजनाओं की प्रगति का आकलन करने तथा जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गठन के बाद महत्वपूर्ण पहली जिला विकास समिति की बैठक आज हुई। उसमें विस्तृत रूप से जिले को लेकर चल रहे कामों की समीक्षा और भविष्य में किस तरह से इस जिले को आगे बढ़ाना है, उस समिति के अंदर ये चर्चा हुई। और वरिष्ठ नेता, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डी शर्मा जी और हमारे सभी माननीय विधायकगण उस बैठक में रहे और बड़ी महत्वपूर्ण सुझाव माननीयों की तरफ से दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये जनता के जो प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए विकास समिति में, उनके आने से मुझे लगता है कि विकास के लिए जो विचार मिलने हैं जिला निचले स्तर से, वो और आसान तरीके से हमारे पास में आएंगे। और उसके बाद में आज पूरे प्रदेश में हमारी सरकार के गठन का 13 दिसंबर 2023 आज वो हमारा एक कहना चाहिए सरकार का जन्म दिवस भी है, 2 साल पूरे होने का दिवस है। तो मैं आप सबको बहुत आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जो आशा और संकल्प के साथ ये सरकार बनाई थी, लगातार 2 वर्षों में हमने हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत ताकत के साथ विकास को नीचे उतारने का और भविष्य में महत्वपूर्ण योजनाओं को बनाकर उसे आगे बढ़ाने का हमारी सरकार का काम। विकास कार्य उसमें उमंग सिंगार ने ये कहा है कि जो भी मंत्री है और जो भी नेता है बजट सत्र में अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा रखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने जो मध्य प्रदेश, जो विकसित मध्य प्रदेश है, इससे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर हमारी सरकार अग्रसर है। आज कटनी में विकास समिति की बैठक एक नए कंसेप्ट के साथ जो शुरुआत हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे जनप्रतिनिधि और साथ में कुछ समाज के ऐसे लोग जो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और उनका योगदान जिले के विकास में, नगर के विकास में महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसे लोगों को भी समाहित किया है। तो इसलिए आज उसकी महत्वपूर्ण पहली बैठक हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय उदय प्रताप जी के आज अध्यक्षता में यहाँ पर संपन्न हुई है। वैसे माननीय मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, प्रभारी मंत्री उसके उपाध्यक्ष हैं और बाकी सभी लोग इस समिति में समाहित हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। कटनी के विकास के लिए जो आवश्यक पहलू हैं, हर क्षेत्र में उनकी समीक्षा करके और उस पर आगामी योजना, रणनीतिक तैयारी सबने मिलकर के की। और मैं ऐसा मानता हूं कि आगामी समय में कटनी प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है, औद्योगिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो आवश्यक चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें हुई हैं और आगामी समय में ज़रूरतों पर सारी चर्चा हुई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लगातार विकास के पथ की ओर अग्रसर। जिस तरीके से बर्बादी को कहा, कांग्रेस के लोग शायद जानते नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस जिंदगी भर झूठ, छल कपट की राजनीति, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग और ये
किस किस चीज़ों में नहीं रहे हैं। इसलिए ये हमें ज्ञान न बांटें। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस और शुचिता की राजनीति और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के अंदर प्रदेश के अंदर कर रही हैं। इसलिए वो अपनी सोचें और अपने बारे में जरूर कुछ सोचें। तकनीकी विकास में कई ऐसी मांगे हैं, कई मांगे हैं, वाटर बेटो हवाई पट्टी। देखिए ये सारी मैंने कहा ना समय के अनुरूप आवश्यक बातें जो होती हैं उन पर उन डिमांड्स को लेकर के जो संभव होता है जहां पर केंद्र में या राज्य में उन पर लगातार काम होता है। सिर्फ कोई भी इस प्रकार की आवश्यक चीजें उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, एक जो आप लोगों ने जिस प्रकार से समीक्षा बैठक की है और कटनी के भविष्य को तय किया है, तो ये इसके लिए कोई टाइमिंग सेट की है कि कितने दिनों में कटनी का विकास का मामला होगा? इनका टाइमिंग ही होता है जी। जब समीक्षा करते हैं ना जी, आप अगर अंदर होते तो आपको ध्यान में आता जी कि भाई इसका टाइम बाउंड क्या है। जी, जैसे जीवन मिशन मैंने पूछा एक इसका टाइम बाउंड क्या है, ये परियोजना कब तक पूरी होगी। जी, कैन बेतवा परियोजना इतनी बड़ी परियोजना है तो उसका टाइम बाउंड है कि वो 4 साल में पूरी